हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी का स्वागत है ज्योति की छोटी सी दुनिया में। तो जैसे कि आज है करवा चौथ और यहाँ पे तैयारी हो चुकी है। तो सबसे पहले मेरी प्यारी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 3 बजे से मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने सारी तैयारी कर ली है। मैं, मेरी बहन और मेरी बहू, हम 3 ना हर साल पूजा एक साथ ही करते हैं। अच्छा आ रही है दोनों की। तुम सही से बैठो। यार दिया आपने तरफ कर रखा है ठीक है। क्या राखी जो ये भारी जो है राखी नहीं भी बात है तो कोई तेरी आरती जी क्या करनी है? कमेंट आ जाएंगे वहां दिया आपने आऊंगा तो मेरे भी चक्कर में लगाते रहो मेरे सर में ठीक है। तो यहाँ पे हमने तैयारी कर ली है सारी और 3 बजे से ना पूजा वगैरह की सारी तैयारी चल रही थी। और अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कथा और करवे वगैरह भी सब कुछ भर दिए क्योंकि करवे ना गेहूं से भरे जाते हैं। और जो उसके ऊपर हम ढक्कन रखते हैं करवे का, उसमें ना 11 दाने गेहूं के और चीनी रखी जाती है, मतलब मीठा रखा जाता है। तो शायद सबके वहाँ अलग अलग होता होगा, तो हमारे वहाँ इस तरीके से ही होता है। मान्यता एक ही होती है लेकिन तरीका करने का ना सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे अब हम कथा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बहन कथा सुनाने लगेगी और जब कथा सुनाते हैं ना और सुनते हैं तो हाथ में गेहूं के दाने लेके बैठते हैं। और फिर उसको ना बाद में जब हम रात को अर्घ देते हैं चंद्रमा को, तो उस टाइम पे वो वहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे कथा स्टार्ट हो गई है। तो अब हम अपनी करते हैं यहाँ पे पूजा। धरे बारे आयु सुपले हरी प्यार धरे बारे आयु सुपले हरी। तो यहाँ पे हमने पूजा कर ली थी और दिन की कथा जो होती है करवा माता की, वो भी बहन ने सुना दी थी हमें। और उसके बाद हमने 1-2 भजन करे मैया के और फिर हम बाहर पे आ गए थे यहाँ पे सूर्य को अर्घ देने के लिए। तो टाइम से हमने पूजा कर ली थी। तो पहले बहू ने अर्घ दिया, उसके बाद बहन ने दिया और फिर उसके बाद सूर्यदेव को मैंने दिया। तो इस तरीके से हमने टाइम से अपनी पूजा कर ली थी यहाँ पे, क्योंकि ना फिर शाम की भी तैयारी करनी होती है। और छोटे छोटे बच्चे हैं और ना बच्चे फिर परेशान करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे बच्चों का आतंक। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर पे और सुबह से कपड़े धुले थे। तो यहाँ पे ना इतना भी टाइम नहीं हुआ कि उन्हें उठा के अंदर ले जाऊँ। तो फिर मैंने सूख गए थे तो यहीं पे रख दिए थे। तो अब इन्हें अंदर ले जाती हूँ। और तह ना अभी बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी तो शाम के काम ही निपटाने काफ़ी हैं। अभी अंदर जाके किचन में खाना आने की तैयारी करनी है। तो और सुबह से मतलब ये है ना, इतना लग रहा है थकान सी और ऐसे एनर्जी डाउन हो रही है ना। जितना टाइम बढ़ रहा है उतनी एनर्जी लेवल जो होता है वो डाउन होते जा रहा है। फिर भी मतलब अभी हम यहाँ पे किचन में आ गए हैं और खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फिर ना पूजा में लेट हो जाती है। तो थोड़ा सा वीडियो और फोटोज़ वगैरह करने में भी टाइम लग जाता है। तो हमने सोचा फटाफट से खाना बना लेते हैं और फिर उसके बाद करेंगे तैयारी रात की पूजा की। तो यहाँ पे बना रहे हैं खाने में छोले और खीर, पूरी, रायता। तो रायता तो वैसे भी अच्छा लगता है ना, क्योंकि पूरे दिन एक तो व्रत है। और तो यहाँ पे हम करने लग गए हैं तैयारी खाने पीने की और उसके बाद फिर पूजा की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे कुकर में रख दिए हैं चने बॉईल होने के लिए और ये भगोने में दूध रख रही हूँ खीर बनाने के लिए। और रायता, खीर, छोले और पूरी भी ना हम टाइम से ही बना के रख देंगे। फिर हस्बैंड के लिए बनानी होती है चावल की रोटी। उन्हें चावल की रोटी पसंद है तो वो मैं लास्ट में बनाऊंगी और वो गर्म ही बनानी होती है मुझे। तो यहाँ पे हम खाने की तैयारी कर रहे हैं और फिर उसके बाद करेंगे पूजा की तैयारी। छदमा दिया तो बोल भी नहीं रही है मेरी बच्ची, बोल भी नहीं रही है। आओ आओ। तो यहाँ पे छोले बन चुके हैं, खीर बन चुकी है और रायता भी बना दिया है। रायता बूंदी का बना है। तो अब आई बारी पूरी तलने की। तो हमने सोचा पूरी भी बना के रख लेते हैं, क्योंकि ना
जब हम फास्ट खोलेंगे और उसके बाद पानी पियेंगे या फिर कुछ खाएंगे ना, तो मतलब ऐसा फील होता है बिल्कुल थकान सी, फिर कुछ करने का मन ही नहीं होता है। क्योंकि अभी एनर्जी है तो अभी जितना काम हम कर लेंगे ना तो वो हो जाएगा, उसके बाद ना फिर बहुत मतलब दिक्कत सी होती है, ऐसा थकान सी महसूस होती है क्योंकि एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है उस टाइम पे। क्योंकि तो पानी भी पी लेते हैं ना काफ़ी, तो मुझे तो ऐसा ही फील होता है। तो फिर हमने यहाँ पे पूरियाँ भी बना ली थी, तो सारी पूरियाँ यहाँ पे बन चुकी है। मैंने और बहू ने खाना बना लिया था और बहन बच्चों को देख रही थी यहाँ पे, क्योंकि ना जब काम बढ़ जाए ना तो बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा था। अब आ गए थे हम बाहर, यहाँ पे हम अंदर पूजा हमने कर ली है, फिर हम बाहर पे आ गए थे और 8:15 बजे के आसपास चाँद आ गया था। शायद पहले भी आ गया हो, लेकिन 8:15 के आसपास शंख बजने लगी थी तो हम बाहर पे आ गए थे। करो करो। पापा साथी ने मुझे पकड़ लिया झपड़ लेने। नहीं है, तक दे दे। उड़ाओ एक बार, उड़ाओ। शंख बन गया। रुदु 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 रुदु। हाँ, अब मिठाई की तरफ और ये ऐसे खिला रही। हो गया? अच्छा, मूर्ति ऐसे बैठा है जरा सबको। हो गया? रुक जाओ। जा। क्या? सांचो नहीं आएगी, बस दे दे पूजा। तो यहाँ पे फिर लास्ट में आई मेरी बारी पूजा करने की। तो सबसे पहले करी बहू ने, फिर करी बहन ने और उसके बाद अब मैं कर रही हूँ। क्योंकि दोनों को ना, बहन को और बहू को मोबाइल में देख के पूजा करनी थी, क्योंकि भैया भी बाहर है जॉब में और जो मेरे जवाई जी हैं वो भी बाहर ही हैं जॉब में। और हमेशा लास्ट में ना मेरी ही बारी आती है, मैं लास्ट में ही पूजा करती हूँ। पर अच्छा लगता है ना इस तरीके से, और बहुत मतलब मिलजुल के हम पूजा भी करते हैं, खाना भी बनाते हैं, इंजॉय भी करते हैं। और हर साल इस तरीके से ही होता है। अकेले अकेले पूजा करने का वो मज़ा नहीं है जो साथ में पूजा करने का है। और फिर यहाँ पे मैंने चंद्रमा को अर्घ दे दिया था, उसके बाद फिर हस्बैंड की आरती करी और फिर उसके बाद छन्नी में दिया रख के चाँद को देखा, जिस तरीके से रिवाज है। और फिर उसके बाद हस्बैंड को देखना होता है, उनका फेस देखना होता है। तो इस तरीके से फिर हमने अपनी पूजा बहुत अच्छे से की और बहुत सारी वीडियोज़ भी बनाई, बहुत सारी फ़ोटोज़ भी खींची। क्योंकि ना ये एक मेमोरीज़ होती है हर साल की, और हर साल कुछ नया होता है और नया करना भी चाहिए। तो यहाँ पे फिर व्रत खोला और व्रत खोलने के बाद ना फिर जाके मैंने हस्बैंड को भी खिलाया। तो यहाँ पे हम तीनों की पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी। और पूजा संपन्न होने के बाद फिर यहाँ पे आई हमारे बच्चों की बारी लास्ट में। तो यहाँ पे मैंने देव को करा टीका और देव बोला था मम्मा मैं आपको खिलाऊंगा। तो पूजा देख रहा था, शायद इस वजह से उसे हो रहा था, तो उसने मुझे भी खिलाया। और यहाँ पे मैंने देव की पूजा करने के बाद फिर आई बारी बहन की। तो ये है हमारे बहन का, मेरी बहन का बेटा रुद्र। तो फिर उसने ना रुद्र की पूजा करी यहाँ पे। तो इस तरीके से ही हम करते हैं, नंबर वाइज ऐसे करते रहते हैं, बारी बारी से ना सब एक साथ करते रहते हैं। एक पकड़ता है, एक वीडियोस बनाता है और एक पूजा करता है। फिर आई बारी बहू की। तो ये है हमारी सांचू। और तो फिर यहाँ पे सांचू को टीका वगैरह लगाया और इस तरीके से ना बहुत अच्छा लगता है। और सब मिलके यहाँ पे पूजा कर रहे थे, बहुत इंजॉय किया। और ये दिन होता भी खास है। तो हमने अपने बच्चों को भी टीका वगैरह करने के बाद फिर आ गए थे हम किचन में और सबसे पहले बनाई यहाँ पे चाय। और देख सकते हैं पूरी किचन फैली हुई है। तो आज मैं ये भी नहीं कहूँगी कि यहाँ पे गंदा हो रहा है या मुझे सफाई करनी है, मैं कुछ नहीं करूँगी आज, क्योंकि इतनी थकान हो गई है। पहले सबसे पहले खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे, यानी खाना तो बना हुआ है, यानी कि गरम करके पहले सबको बांटेंगे, बच्चों को देंगे। उसके बाद फिर देखेंगे किचन साफ़ करने का, क्योंकि आज तो बिल्कुल हिम्मत है ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने बना दी थी 3 कप चाय मेरी बहन की और बहू की। सबसे पहले हम बैठ के ना चाय पियेंगे, और वो भी मिठाई के साथ। फीकी चाय है, मतलब बिना चीनी की चाय है ये। तो फिर हम बैठ गए थे और एकदम से थकान लग जाती है, क्योंकि मतलब ना एक तो सुबह से प्यासे थे, यानी कि पानी पीना नहीं होता है। तो पेट भर पहले हमने पानी बाहर ही पी लिया था मिठाई के साथ, और फिर आके चाय पी, और वो भी तेज़ अदरक वाली चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। तो मैंने सबके लिए बनाई और थोड़ा सा ना जो सर दर्द हो रहा था वो भी ठीक हो गया था। और इसके बाद हम बच्चों को
मतलब बच्चों को हमने खाना दे दिया है, बच्चे खाना खा रहे हैं, देव और सांचू खाना खा रहे हैं, तो हम यहाँ पे चाय पी रहे थे और अब जाके हम भी खाने की तैयारी करते हैं, सबको खाना देते हैं। अभी ना मुझे हस्बैंड के लिए भी मतलब चावल की रोटी बनानी है, क्योंकि वो ना पूरी वगैरह नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे फिर बहू चले गई थी, क्योंकि ना फिर अगले दिन सांचू का स्कूल था, तो वो चले गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई है चावल की रोटी और सब ने खा लिया है, एक मैंने ही नहीं खाया है अभी, और इस टाइम पे बच चुका है 10 और एक हस्बैंड ने नहीं खाया। तो पहले मैं हस्बैंड को चावल की रोटी बना के दूंगी, फिर वो खाएंगे, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। और ये जो किचन है ना मेरी, ये सब कुछ कल ही क्लीन होगी, बस मैं बर्तन सिंक में डाल दूंगी, क्योंकि अब मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आ रही है बर्तन क्लीन करने की। लेकिन किचन में क्लीन करके रखूँगी, क्योंकि किचन ना मैं क्लीन ही करती हूँ हमेशा, ऐसे नहीं रखती। लेकिन कभी कभार ऐसी कोई दिक्कत हो जाती है तो मैं ना सिंक में बर्तन रख के अगले दिन सुबह सुबह उन्हें वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से बनाती हूँ। अब तो मुझसे भी बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और भूख लग रही है, ऐसा हो रहा है कब खाऊँ कब खाऊँ। तो इस तरीके से रहा आज हमारा करवा चौथ का दिन। तो वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर से मेरी प्यारी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी का करवा चौथ बहुत अच्छे से गया होगा। हमारा भी बहुत अच्छे से गया, खूब मतलब मस्ती भी करी, इंजॉय भी किया, पूजा वगैरह। और यही चीज़ होती है ना कि अच्छे से अगर कोई फंक्शन हो, कोई त्यौहार हो और अच्छे से जाए तो बहुत अच्छा लगता है। वो तो हमारे ऊपर है कि हम उसकी तैयारी किस तरीके से करते हैं। और मुझे ना ऐसे तैयारी करना, पूजा या त्यौहार या फेस्टिवल कुछ भी हो, इनके ना मुझे तैयारी करना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो 1 हफ्ते पहले से ही तैयारी करने लग जाती हूँ। तो यहाँ पे बन गया है खाना, तो हस्बैंड को देती हूँ और वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड।